व्यवस्था की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 6 उसका 12 और 13 पद पढ़ने में सामना करें। और वेदी पर अग्नि जलती रहे, और वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने ना पाए, और कभी भी बुझने ना पाए। और याजक भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के लिए होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे, और उसके ऊपर मेल बलि की चर्बी को भी जलाया करे, और वेदी पर आग लगातार चलती रहे, वह कभी बुझने ना पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा कि हम जानते हैं, परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर अपने लोगों के बीच में रहने के लिए आया। फिर यीशु मसीह से पहले वो मिलाप वाले तंबू में आया जाया करता था, और उस तंबू की अपनी कुछ विधियों को उसने ठहराया था। तंबू के 3 स्थान हुआ करते थे। एक है आंगन, दूसरा है पवित्र स्थान, तीसरा है महापवित्र स्थान। एक्चुअली नेट सर्विस नहीं है इसमें दिखाता है। एक होता आंगन, दूसरा होता है पवित्र स्थान, तीसरा होता है महापवित्र स्थान। यानी कि आंगन में कुछ चीजें रखी जाती थी, जिसे होल रखा जाता था ताकि लोग हाथ पैर धोकर अंदर आ सके। उसमें हर कोई नहीं आ सकता था। वो लोग जो प्रभु की सेवक लोग थे, लेवी लोग थे, वो ही लोग आकर अंदर आ सकते। और उसको कुछ नियम दिया गया था कि वेदी के ऊपर कभी भी आग क्या नहीं होना चाहिए, बुझना नहीं चाहिए। जो भी बलि पशु है, क्योंकि उस समय लोग अपने पापों के लिए क्या चढ़ाया करते थे, भेड़ और बकरियों का, मेढ़ों का बलि किया करते थे। लेकिन जब से प्रभु यीशु मसीह आया, उसने बोला किसी और बलि की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए बलि पशु बनकर आया हूं। और प्रभु यीशु मसीह जब आया, उसके बाद बलि चढ़ना क्या हो गया, बंद हो गया, क्योंकि सदा का याजक बनकर, सदा का बलिदान बनकर वो आपके और मेरे लिए इस धरती पर आ गया। अब नई व्यवस्था की पुस्तक में उन्हीं बातों को कहता है, वेदी पर अग्नि जलती रहे, कभी बुझने ना पाए। याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर भर दे, और उसके ऊपर मेल बलि की चर्बी को जलाया करे। और किस मेरा पद लिखा है, वेदी पर आग लगातार चलती रहे, वह कभी बुझने ना पाए। सुनिए ध्यान से, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। वेदी पर आग कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, बुझना नहीं चाहिए। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, इस बात को याद रखना, परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपका और मेरा उद्धार किया। और जैसा यूहन्ना कहता है कि मेरे बाद एक व्यक्ति आने वाला है, मैं तो तुम्हें पानी से क्या देता हूं, बैप्टिज्म देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो पवित्र आत्मा और आग से क्या देगा, बैप्टिज्म देगा। पवित्र आत्मा और आग से क्या देगा, बैप्टिज्म देगा। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के उठाए जाने के बाद पेंतिकोस्त के दिन, उसको दूसरे अध्याय में पवित्र आत्मा की आग लोगों के ऊपर उतर कर आया। लोगों के जीवों में आग सी फटने लगी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। पवित्र आत्मा की आग। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, सुनिए, पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 12वां अध्याय उसके 3 पद में बड़े स्पष्ट रूप से कहता, मत निकाले। बिना पवित्र आत्मा के कभी कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता यीशु ही क्या है, प्रभु है। यानी हर एक के अंदर एक आग है। हेलो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर
एक आग है जो पवित्र है। और बाइबल कहता है कि उस आग को क्या करते रहो, प्रतिदिन क्या करते रहो, जलाते रहो। वेदी के ऊपर कभी भी आग बुझने ना पाए। वेदी के ऊपर दो चीजें रखी जाती है, एक है क्या, बलिदान की वस्तुएं, दूसरा वो आग ना बुझे बोल के लकड़ी। सुनिए, परमेश्वर आपसे और मुझसे यही चाहता है कि कभी भी हमारे अंदर की वो आग ना बुझे। वो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के दास बिली ग्राहम इस प्रकार से कहता है, ठंडे स्टोव के ऊपर मक्खियां भिनभिनाती हैं। अगर स्टोव गर्म रहे, उसके इर्द गिर्द कभी भी मक्खियां नहीं भिनभिनाएंगी। सुनिए, अगर आप प्रभु के लिए सरगर्म हैं, यदि आप प्रभु में अच्छे हैं, यदि प्रभु की आग आपके अंदर है, तो ना तो कोई विचिक्राप आपको छू पाएगा, ना ही कोई दुष्ट आत्मा आपको स्पर्श कर पाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, ना तो कोई दुष्ट आत्मा आपको छू पाएगा, ना ही कोई टोना जादू आपका कुछ कर पाएगा। कब? जब आपके अंदर की आग क्या होता रहे, जलता रहे। हालेलुया। सुनिए, ये आग यदि आपके अंदर है, तो आपके आसपास भी कभी भी वो लोग नहीं आ सकते हैं जो प्रभु के विरोध में बात करते हैं, या वो लोग जो पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं, या जो प्रभु के दासों का विरोध करते हैं, या प्रभु के लोगों का विरोध करते हैं, वे लोग कभी भी आपके आसपास में नहीं आएंगे, क्योंकि आपके अंदर प्रभु के लिए एक आग है। और मैं आपसे कह रहा हूं, जिसके अंदर प्रभु के लिए आग है, या जो स्वयं पवित्र आत्मा की आग से प्रज्वलित है और जल रहा है, उसके आसपास भी दुष्ट आत्माएं या घर्षित लोग, या आसपास भी बुरे विचार के लोग, या बुरी कल्पना करने वाले, या बुरी चाल चलने वाले उसके आसपास भी नहीं मंडराएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल क्या कहता है? वेदी पर आग क्या नहीं होना चाहिए, बुझना नहीं चाहिए, कभी भी बुझे ना। मेरे प्रियो, एक बार याद कीजिए, आपने पवित्र आत्मा कब पाया? क्या वो आग अभी भी लगा हुआ है या बुझ गया है? इस बात को सोचने वाली बात है। हेलो हेलो, आज का जो हमारा टॉपिक क्या है मालूम है? अभी पुष्पा 2 बहुत चल रहा है। लोग क्या बोल रहे हैं? वाइल्ड फायर। और मैं आपसे कहूंगा, हम वाइल्ड फायर नहीं है, हम होली फायर हैं। हालेलुया। और मैं आपसे कह रहा हूं, आपके अंदर की आग इंसानों को नहीं, परंतु इंसानों को बदल कर रख देता है। आपके अंदर की आग आपके इर्द गिर्द दुष्ट आत्माओं को भी क्या नहीं देता है, मंडराने नहीं देगा। इसलिए उस आग को नित्य क्या करते रहने दीजिए, जलते रहने दीजिए। हेलो हेलो, आग जल रहा है, आग अंदर जल रहा है। अगर आग जल रहा है तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, और जिसके अंदर परमेश्वर के प्रति आग है, या जिसके अंदर पवित्र आत्मा की आग है, वो अपने घर में नहीं बैठ सकता है। वो कभी भी अपने घर में नहीं बैठ सकता है। अगर आपके अंदर परमेश्वर की आग है तो आप घर में नहीं बैठ सकते, क्योंकि आग दूसरे आग की तरफ क्या करता है, खींचने का काम करता है। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। इस आग को अपने ऊपर उतारिए,
इस आग को अपने जीवन में लीजिए, क्योंकि बहुत से ऐसे घास फूस उग गए हैं जिसे जलना क्या है, बाकी है। उस घास फूस को निकलना बाकी है। पूरा साल ठंडे ठंडे चले हैं, आने वाला साल ठंडा नहीं, परंतु मैं चाहता हूं आप इतने गर्म हो जाए कि छूने वाले नहीं बोले ये साधारण नहीं है। आपको छूने वाला भी बोले कि ये साधारण नहीं है। जिसको इनको छूना मतलब परमेश्वर के आग के पुतली को छूना है। हालेलुया। क्या चलते रहने देना, बोलिए ना, क्या चलते रहना। कई लोग शुरुआत में बहुत चले, बहुत चले, बहुत चले, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ, लाकर उसी के ऊपर कुंडी से ढक दिए। मुझे नहीं मालूम लाकर क्या डाल दिया, उसके ऊपर पानी डाल दिए। मुझे नहीं मालूम क्या हुआ, नहीं पता, जाके उसमें क्या कर दिए, क्या बोले से उसको जाके पूरी तरह से क्या कर दिया, उस आग को ही बुझा दिए। अब कोई आग नहीं है, ना प्रभु के लिए आग है, ना खुद के अंदर आग है, ना परिवार के लिए आग है, ना बच्चों के लिए आग है। बाकी सुनिए, हेलो, तो सुन सकता हूं, तो अच्छे से सुन सकता हूं। पता नहीं यहां खड़े होने पर बहुत सारे उदाहरण आते हैं। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दो बच्चे आ जाओ, जवान बच्चे, जल्दी आ जाओ, दो बच्चे आ जाओ। थैंक यू। मैं किसी को नहीं कुछ भी पहनाऊं में बुरा नहीं मानता, ठीक है? ऐसा सुनिए, ये भी आग है, ये भी आग है, और ये भी आग है या नहीं है? थोड़ा जोर से है। एक आग है जो नित्य जलने वाला है, जो कभी बुझेगा नहीं, जिसे हम क्या कहते हैं? ना 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 ना, फिर से बस, एक आग है जो कभी बुझेगा नहीं, कभी नहीं बुझेगा। नरक की आग, एक आग नरक की आग। एक आग किसकी आग है? पवित्र आत्मा की आग। और यह आग आपके जलाने से जलेगा, आपके बुझाने से बुझेगा। फिर से कह रहा हूं, यह आग आपके जलाने से जलेगा, बुझाने से बुझेगा। क्योंकि इस आग को जलाए रखने के लिए आपको प्रतिदिन लकड़ी डालना पड़ेगा। सुनिए, इस आग को जलाए रखने के लिए प्रतिदिन क्या करना पड़ेगा? लकड़ी डालना पड़ेगा, ठीक है? तब ये आग क्या करते रहेगा? जलते रहेगा। दूसरा एक और चीज, इस आग को भड़का कर रखने के लिए चर्बी युक्त मांस रखना पड़ेगा, जो लिखा हुआ। यानी चर्बी युक्त मांस का मतलब, तात्पर्य यह है कि इसके ऊपर परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान क्या करना पड़ेगा? चढ़ाना पड़ेगा। तब जाकर ये आग दिन ब दिन क्या होता चला जाएगा? बढ़ते चला जाएगा। सुनिए, बढ़ते चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। अगर इसमें आग अगर ठंडा पड़ गया तो ये आग अगर ठंडा पड़ गया तो ये आग उस पर प्रबल होना चालू हो जाएगा। कितने समझ रहे? मैं डेमो दे के समझा रहा हूं। अगर ये ठंडा पड़ गया, तो नरक की जो आग है वो उस पर क्या पड़ेगा? भारी पड़ना चालू हो जाएगा। क्योंकि नेक्स्ट आग कहां का जाएगा? ये साथ में बुझ जाएगा तो नरक की आग।
बता दूं, अगर ये आग अगर भड़क जाए तो नर्क की आग को बुझाने की शक्ति है इसके अंदर। कितने समझ रहे बात को? अगर ये आग प्रतिदिन जल जाए, और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं बिली ग्राहम के लिए, वो उसी प्रकार की आग से क्या हुआ था, जला हुआ था, उसी प्रकार की परमेश्वर की आग से प्रज्वलित था, जिसके कारण वो प्रचार करते करते बोलता था नर्क खाली हो गया है। हालेलुया। ये जो पवित्र आत्मा की जो आग है, ये नर्क की आग को ठंडा कर देता है। कितनों को समझ में आ रहा बात? इसी प्रचार को मैं अरुणाचल में दूसरे तरीके से किया, यहां तो पता नहीं क्यों अलग चल रहा है, क्योंकि यहां का आग क्या हो रहा है, तो अगर यह आग ठंडा हो तो कौन सा आग प्रबल हो जाएगा, नरक का आग प्रबल हो जाएगा। अगर आपके अंदर अगर आग प्रज्वलित हो जाए तो आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप नरक की आग को बुझा सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ध्यान से सुनिए, मैं फिर से कह रहा हूं, लोगों के अंदर कौन सी आग होना चाहिए, बोले ना, वाइल्ड फायर नहीं चाहिए, है ना? कौन सा फायर चाहिए, होली फायर चाहिए। कौन सा फायर चाहिए, होली फायर चाहिए। किसी के ऊपर बम हो गया, उसके बाद बोल रहे वाइल्ड फायर, किसी को लग रहा है वाइल्ड फायर, किसी को मार रहा है वाइल्ड फायर। भैया ये वाला फायर नहीं, हमको होली फायर की जरूरत है। कोई गिर रहा है उसे उठा रहे, होली फायर। हेलो हेलो हेलो, कोई बर्बाद हो रहा उसको जाके सुसमाचार प्रचार कर रहे, होली फायर। हालेलुया। कोई पीकर पड़ा हुआ उठ के हम तक दिया रहेगा, चल चल चले। आप लोगों को समझ में आता क्या प्रचार कर रहा हूं? हेलो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कोई पीकर पड़ा उठा रहे उसको, होली फायर। कोई पाप में गिर गया, दिख गया, मालूम चल गया, ढाक दिए, होली फायर। हेलो प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको वाइल्ड फायर बनने की इच्छा होगा, लेकिन मेरे अंदर एक इच्छा है कि मैं होली फायर बनूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। क्या बोलता, आग क्या नहीं होना चाहिए, कौन सा आग, होली फायर बोलिए ना। कौन सी आग, लोगों के अंदर दुनिया भर की फायर है। ज्यादा मत करो मैं फिर फायर हो जाऊंगा, ज्यादा मत बोलो मैं फायर हो जाऊंगा। अरे तेरा फायर किसकी जरूरत है? तुम्हारे फायर घर तोड़ रहे हैं, तुम्हारा फायर लोगों को बिगाड़ रहे हैं, तुम्हारा फायर आपस में झगड़े करवा रहे हैं। अगर कोई फायर आपको चाहिए तो वो होली फायर चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। होली फायर में इतनी ताकत है कि नर्क के फायर को क्या कर सकता हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अनेक लोग कहां जा रहे हैं, अनेक लोग कहां जा रहे हैं, अनेक लोग कहां जा रहे हैं, बोले ना कहां जा रहे हैं? आपको मालूम है? सुनिए ध्यान से, परमेश्वर के दास, मैं सुना इन दिनों में परमेश्वर के दास पास्टर अंकुर नरोला, पास्टर अंकुर नरोला एक बात कह रहा है कि परमेश्वर मुझे 10 लाख लोग देने जा रहा है। क्यों? किससे प्रबलित है, किससे भरा हुआ है, बोले किससे भरा हुआ है? हेलो 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 हेलो। अगर आप बोल रहे हैं कि मैं आत्मा में भरा हुआ हूं तो आत्माएं बचता क्यों नहीं है? आप होली फायर नहीं है, आप क्या नहीं है, क्या नहीं है? तो होली फायर क्या करने का काम करता मालूम है? हेलो, होली फायर क्या करने का काम करता है? लोगों को बचाने का काम करता है, मारने का काम नहीं करता है। हेलो, है ना? ध्यान से सुनिए, आज लोगों का हीरो कौन है मालूम है? जो चंदन की लकड़ी चोरी करके बेच रहा, वो हीरो है। सही बोल रहा मैं?
मान के चल रहे ना? आया ना? तो समाज को कौन चाहिए? चोर चाहिए। लेकिन मसीह समाज को कौन चाहिए? होली फायर चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक समय वो गाना गाते थे, कौन सा गाना? दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, है ना? देख तेरे संसार की हालत क्या हो गया भगवान, कितना बदल गया इंसान। ये गीत गा रहे थे, है ना? अभी कौन सा गाना गा रहे हैं? भगवान को याद कर रहे थे। अब वो थप्पड़ मारूंगी, मैं तो थप्पड़ मारूंगी। कौन सा गाना? बोलिए ना। तो थप्पड़ मारूंगी जो बोल रहा वो हमारा हीरोइन है, जो फायर है बल्कि चोरी कर रहा वो हीरो है आज लोगों का। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, परंतु मसीह लोगों को इस बात को समझाने का प्रयास कर रहा हूं, अगर आपके अंदर परमेश्वर की आग अगर प्रज्वलित नहीं हुआ तो नरक की आग भड़कना चालू हो जाएगा। आप क्या चाहते हैं कि नरक की आग भड़के या परमेश्वर की पवित्र अग्नि भड़के आपके अंदर? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आग क्या होना चाहिए? बोलता है नित्य जलते रहे, जलते रहे, जलते रहे। पड़ोसी को हाथ मिलाकर बोलना, हर समय जलते रहना। परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आग में जलते रहना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपसे कहूं, जब आप इसमें जलते रहेंगे तो ना जादू वाले भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मैं तो बोलूं, बड़े से बड़ा तांत्रिक आकर खड़े हो जाए तो भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके अंदर की जो आग है वो हर आग को बुझाने की ताकत रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो उस आग को जलाना है तो क्या करना है? संडे संडे घर बैठना है। उस आग को जलाना है तो क्या करना है? उपवास की प्रार्थना में भर अच्छे से पेट भर के खाकर सोना है। उस आग को जलाना है ना? बाइबल को यहां से जाते ही मोड़ कर बैग में डालकर हफ्ता भर के लिए भूल जाना है। उस आग को जलाना है। सुनिए, पड़ोसी से 2-4 बातें हमेशा तू में होते रहना चाहिए, और ये फायर चलता रहेगा। क्या करना? अरे बोलिए ना, मैं मार्ग फायर नहीं हूं, मैं होली फायर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो उस आग को जलना है तो उसमें लकड़ी चाहिए। तो ये लकड़ी क्या है? ये ईंधन क्या है? आपकी प्रार्थना। ये ईंधन क्या है? आपका वचन का प्रार्थना। ये ईंधन क्या है? संगति। ये ईंधन क्या है? उपवास। ये ईंधन क्या है? परमेश्वर के चरणों में चढ़ाया हुआ आपका वो श्रेष्ठ समय। उसके ऊपर बलिदान क्या है? वो जो उत्तम है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको मालूम है, हर मांस खाने वाला व्यक्ति चर्बी युक्त मांस क्यों ढूंढता है? क्योंकि वो उत्तम रहता है। और परमेश्वर बोला कि अपना उत्तम लाकर दो, अपना बेस्ट करो परमेश्वर के लिए। हम लोग सब कुछ खत्म होने के बाद सोचते हैं जो पहला है वो परमेश्वर का है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो सर्वोत्तम है वो परमेश्वर का है। परमेश्वर को ऐसे घोड़ों की या ऐसे बैलों की या ऐसे जानवरों की या ऐसे बलिदानों की जरूरत नहीं है जिसके अंदर कमी घटी हो। हम लोग कई बार बोलते हैं, चलो ठीक है, कुछ काम नहीं है, चर्च में दे दो इसको। चर्च को ऐसे की जरूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इस आग
को जलाए रखने के लिए आपको संगति में रहना पड़ेगा। आप दुनिया के लोगों की संगति में हैं, आप उनकी संगति में हैं जो वचन नहीं पढ़ते, आप उनकी संगति में हैं जो प्रार्थना नहीं करते, आप उनकी संगति में हैं जो उपवास नहीं करते, आप उनकी संगति में हैं जो परमेश्वर के पवित्र लोगों को तुच्छ जानते हैं। इसीलिए आपके अंदर का आग जलने के बजाय बुझ जा रहा है। आग जलना चाहिए। जैसे लोहा लोहे को चमकाता होता, नीति वचन का लिखने वाला, वैसे ही मित्र की, है ना, मित्र की मुलाकात से दूसरे मित्र के चेहरे पर क्या जाती है? चमक आ जाती है। बोलता हेलो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। मैंने एक रील देख रहा था कि मैं कल रात को, मैं रात को जब लेट नाइट सो रहा था, रील देखा एक तो रील क्या देखा बोलने से, मैंने थोड़ी देर पहले देखा कि ऐसा करके कुछ खड़े होकर, मेरे ख्याल से अल्लू अर्जुन ही है, ऐसा करके एक दिन उसका हाथ मिलाता, उसका हाथ मिलाते ही वो अपने हाथ को चूमता, अल्लू अर्जुन वो जा रहा था, वो भी अपने हाथ को चूमता। ये दोनों क्या है? दोस्त है। और फिर से वो जाते रहते तो उसका हाथ पकड़ के खींच कर उसको गले लगाता। वो फोन में रहता है, वो फोन में रहता है, वो बात कर रहा होता है, उसका दोस्त उसका हाथ मिलाता, वो हाथ को जैसे ही मिलाता है वो आगे बढ़ता है, वो अपना हाथ को चूम लेता है। फिर वो भी अपने उसके दोस्त को अपने हाथ को चूमता, फिर उसको हाथ पकड़ के खींच कर उसे गले लगाता है अच्छे से। वहीं पर एक और दो दोस्त को दिखाए हैं जो क्रिकेट खेलने वाला है, एक कामली है जो पी के बर्बाद हो गया है, एक सचिन तेंदुलकर है। दोनों एक ही अकेडमी से निकले हैं, एक ही जगह के लोग हैं। एक समय दोनों क्या बोलते हैं, ये इंडिया के भविष्य है, लेकिन एक जन बर्बाद हो गया है। जब वो उसको हाथ पकड़कर मिलने का कोशिश कर रहा है, सचिन हाथ छुड़ाकर, जिसे क्रिकेट का भगवान बोलते हैं लोग, वो हाथ छुड़ाकर आगे भाग रहा है। सुनिए, मेरा परमेश्वर आपका हाथ छुड़ाकर आगे जाने के लिए नहीं, हमेशा आपका हाथ पकड़कर चलने के लिए तैयार है। मैंने क्या कहा? मित्र की संगति से दूसरे मित्र के चेहरे पर क्या जाती है? चमक आ जाती है। पास्टर क्रिस्टोफर जब आता है, मेरे जो मित्र पास्टर लोग आते हैं, उनके साथ रहता हूं, तो मैं सच बताऊं, हम लोग कई बार रात भर सोते नहीं है, हंसते रहते हैं। कई बार मैं पास्टर क्रिस्टोफर जब प्रचार करने जाता हूं, अपने पत्नी के पास, बच्चों के पास नहीं रहता, रात भर मेरे पास ही बैठे रहता है, वो हंसते रहते हैं। कई बार उनकी सास देखकर बोलते क्या है, हमेशा हंसते रहते हैं, हंसते रहते हैं। सुनिए, आग ठंडा क्यों पड़ रहा है मालूम है? आपकी संगति प्रभु के लोगों से नहीं है, संसार के लोगों से है। क्यों चर्च बोलने से आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं? क्यों प्रभु की आराधना को आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं? उसका एक ही रीजन है, आप प्रभु के लोगों के साथ नहीं है, ना ही प्रभु के साथ है, आप संसारिक और शारीरिक लोगों के साथ संगति कर रहे हैं, जिसके कारण आपको चर्च आना अच्छा नहीं लगता। उसका एक ही रीजन है कि आपके जीवन में प्रार्थना नहीं है, आपके जीवन में बाइबल रीडिंग नहीं है, आपके जीवन में वर्शिप नहीं है, आपके जीवन में प्रभु के लोगों की संगति नहीं है। आप अगर किसी को संगति करने को ढूंढते हो तो सांसारिक लोगों को ही ढूंढते हो, जिससे कि आपका आग उसका आग क्या हो रहा है, आपके आग को क्या कर रहा है? दिन ब दिन क्या कर दे रहा है? बुझा दे रहा है। जैसे आप यहां से जाते हैं संडे, यहां से आप थोड़ा सा आग लेके, थोड़ा सा चिंगारी लेकर जाते, माचिस की एक तिगली लेकर जाते हैं आप यहां से, जैसे आपको लगता है बड़ा खुश होकर आ रहा है, वो तुरंत आकर पानी डालता है। पौलुस कहता है कुछ लोग तुम्हारा मित्र बनना चाहते हैं। पौलुस कहता है कुछ गलती के पत्र में, कुछ लोग तुम्हारा मित्र बनना चाहते हैं। अच्छा है, अच्छी बातों के लिए मित्रता करे वो का, लेकिन उनकी मित्रता इसलिए नहीं है कि तुम मेरे साथ बने रहो। वो अपना मित्र इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि मुझे तुमसे क्या करना चाहते हैं? अलग करना चाहते हैं। अगर कोई मित्र आपका संसारिक वाला व्यक्ति
बना हुआ है। आपका मित्र इसलिए नहीं बना कि आप अच्छे हो, इसलिए मित्र बना क्योंकि आपको प्रभु के राज्य से अलग करे, इसलिए मित्र बना है। यही कारण है आपके अंदर की आग क्या हो रही है, बुझ रही है। क्या मैं सही प्रचार कर रहा हूं? हालेलुया। क्या मैं सही बोल रहा हूं? आपके अंदर की आग कहां गया है? जवान बच्चे, आग अंदर है, आग है अंदर। मेरे प्रिय भाइयों, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आग है प्रभु के भवन के लिए, प्रभु के लिए। मेरे बहनों, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आग है वो पहले वाले जो दौड़ दौड़ कर किया करते थे? आज पास्टर अकेला बैठ के पोताई करवा रहा, तब भी कोई नहीं आ रहा है, मतलब आग बुझ गया है। किसी को बचाने में नहीं है, हम लोगों को उलझाने में लगे हुए हैं। आप वाइल्ड फायर बन रहे हो, होली फायर नहीं बन रहे हैं। और मैं आपसे कहूं, वाइल्ड फायर खाली बर्बाद करेगा, ब्लास्ट करेगा, लेकिन होली फायर हर एक नरक में जाने वालों को बचाएगा। हालेलुया। हर एक नरक में जाने वालों को बचाएगा। मैं अरुणाचल में यही बात बता रहा था, आई एम नॉट ए वाइल्ड फायर, आई एम ए होली फायर। मैं सोच रहा हूं अपने गाड़ी के पीछे भी लिख दूंगा, होली फायर। I am not wild fire, I am holy fire. सुनिए, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इस साल जैसा तैसा आपका विधि निकल गया, उसमें ऑफरिंग में नहीं था, लकड़ी भी नहीं था। थोड़ा बहुत जलो तो किसी ने पानी डाला तो खुद आपने पानी डाल दिया उसके ऊपर। कोशिश करो, ये लास्ट संडे इस वर्ष का, आने वाला संडे या आने वाला वर्ष पूरे आग से भरे रहेंगे, आत्मा की आग से भरे रहेंगे। वो आग वो बुझने मत दीजिए, क्योंकि जितना आप प्रभु से दूर होंगे, प्रभु के लोगों से दूर होंगे, उतना आप ठंडे पड़ते चले जाएंगे। आग नित्य जलती रहे। उपदेशक पुस्तक उसके 9वें अध्याय में कहता है, तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो, तेरे वस्त्र सदा उजले रहे। तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो, तेरे वस्त्र सदा उजले रहे। इसका मतलब यह है कि भैया तू हमेशा क्या करता रहे, पवित्र बना रहे, और तेरा अंदर की आग क्या करते रहे, जलते रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हेलो, केवल फायर नहीं, होली फायर, नॉट ए होली फायर। कौन सा फायर? होली फायर। पवित्र आग बनिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उनके साथ संगति छोड़िए जो तुम्हारे अंदर के यीशु को मार डाल रहे हैं, जो हृदय का काम कर रहे हैं। उनके अंदर संगति बंद कीजिए जो इज़राइल का काम कर रहे हैं, प्रभु के दासों की हत्या करने में लगे हुए हैं। उनके साथ बंद कर दीजिए जो यूहन्ना के गर्दन को प्लेट में मांग रहे हैं। प्रभु के साथ चलिए, प्रभु के साथ चलिए, प्रभु के साथ चलिए। पूरे साल अपने मर्जी से जिया, अब तो बदल जाओ, अब तो सुधर जाओ, अब तो एक आग अंदर लेकर आओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं तो बोलूंगा कि ऐसे आग से बच जाओ कि पड़ोसी के अंदर भी क्या लग जाए, वो आग लग जाए। और कितना गाना बजाओगे घर के अंदर, थप्पड़ मारूंगी मैं, थप्पड़ मारूंगी, और ये थप्पड़ पति पत्नी में चालू हो गया है। पूरा मेहमाना में लास्ट बात तक समाप्त करूंगा। कई पति पत्नियों का खुश केवल पैसों में नजर आ रहा है। अरे ऐसा बनाओ अपने आप को, अपने पति को, अपनी पत्नी को, कि वो पैसा रहे या ना रहे, आपके अंदर पवित्र आग रहे, उसी में चलते रहो, उसी में चलते रहो। किस बात का धुन है तुमको?
जब लोग पूछे, हमें एक ही बात का धुन है कि हम परमेश्वर की आग में चल रहे हैं। हालेलुया। सदरक मेशक अबेदnego को संसार का वाइल्ड फायर भस्म नहीं कर पाया, उनके होली फायर ने उसके वाइल्ड फायर को शांत कर दिया। परमेश्वर की आग में चलिए। के तो नेक्स्ट संडे में कंटिन्यू करूंगा उसको, ताकि पवित्र आत्मा की आग फिर से आप लोगों को भीतर कराए। तो आप लोगों को आशीष दे। आइए दोनों हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद करें। देखा दोनों हाथ उठाकर प्रभु की स्तुति करें। प्रेज़ गॉड। मैं सुन सकता हूँ, मुझे सबसे सुन सकता हूँ। मैंने कहा होली फायर, होली फायर। प्रेज़ गॉड। Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे लोगों को बुद्धि ज्ञान समझ की आत्मा से दुनिया की संगति छोड़कर, इस संसार के मोह माया के पीछे छोड़कर समर्पण के साथ तेरे पीछे चलने वाले बच्चा अनुग्रह करना, दया करना। इनके अंदर की आग दूसरों को बचाने पाए, ना कि दूसरों को खराब करे, बर्बाद करे। मेरी प्रार्थना है प्यारे पिता परमेश्वर, एक एक के अंदर तेरे पवित्र आत्मा की आग लग जाए, ताकि प्रभु ये भी ग्राम के समान कहने पाए नर्क खाली हो रहा है। पिता मैं प्रार्थना करता हूं हमारे चर्च के लोग केवल सुनकर जाने वाले नहीं, उस पर रिएक्ट करने वाले, काम करने वाले बच्चा। मैं प्रार्थना करता हूं लोगों को ठंडे नहीं प्रभु जी, भुनकुना नहीं प्रभु, परंतु सरगर्म हो जाए पिता। ऐसे में तुझसे निवेदन करता हूं, एक एक को तैयार, ताकि पूरे 25 के लिए आशीष में बदले। अनुग्रह कर, आशीषित कर। जो लाइव सुनेंगे आने वाले दिनों में, उनको भी तू ब्लेस कर, यीशु के नाम से आमीन। हमारे पिता परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह का लोग पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अभी तमाम लोगों के साथ आपसे लेकर यीशु के दोबारा आगमन तक सदा सर्वदा मिलकर बोलेंगे एक साथ आमीन। वो आप सबों को आशीष दे।